परम शांति। परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए आप और मैं शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड, लाइव एपिसोड नंबर 785। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लाइव एपिसोड के लिए मैसेज करिए, ग्रुप में शेयर करिए व्हाट्सएप पे। अभी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए तो हम अपनी चर्चा और योग को फिर आगे बढ़ाएंगे। आज के एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर जानकारी आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ मैं। तो आज जो बात शेयर करने वाली हूँ उसकी आपको खुशी भी होगी, क्योंकि जब हमें प्रूफ मिलता है ना बापूजी के ज्ञान का, तो एक अलग अंदर से अलग सी ही खुशी होती है। क्योंकि बापूजी के ज्ञान को समझने वाले, जानने वाले, मानने वाले बहुत कम हैं, विशेष मुट्ठी भर आत्माएं हैं। और बापूजी के ज्ञान पर निश्चय करने वाले भी बहुत मुट्ठी भर आत्माएं हैं कि जो समझ पाए बापूजी जो बात करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं इतने सालों की इस ज्ञान के पुरुषार्थ में और इस यात्रा में, जैसे जब से हम चलते आ रहे हैं, बापूजी ने जो जो बात कही है वो परम सत्य सिद्ध हुई है। बापूजी ने कहा जो भी, वो अभी पहले नहीं लेकिन देर सवेर से बापूजी के हर एक बात का प्रूफ धीरे धीरे मिलता जा रहा है। विज्ञान साबित कर रहा है, और अगर विज्ञान इसमें समर्थ नहीं है तो कई विशेष आत्माएं जो धरती पर आई हुई है वो भी बापूजी की ही भाषा दोहरा रही है। तो इसीलिए आज आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस वीडियो का, कि क्या सचमुच दूसरे ब्रह्मांड से धरती पर आई हुई आत्माएं हैं, तो इसका ही जवाब देने आज हम मिले हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। और बापूजी तो कहते ही है कि इस धरती पर दूर दूर से आई हुई आत्माएं हैं, ब्रह्मांडों से आई हुई, कई अनंत ब्रह्मांडों से आई हुई है आत्माएं, कई गैलेक्सियों से आई हुई है, कई यूनिवर्स से आई हुई है, कई ग्रेट यूनिवर्स से G2 से आई हुई आत्माएं हैं, जैसे बापूजी ने डॉलरस कैनन की बात करी थी। और ऐसे बहुत विशेष आत्माएं हैं, पावरफुल आत्माएं भी धरती पर आई हुई है, गुड एलियंस भी है, बैड एलियंस भी है। ये सब बापूजी ने चर्चा करी हुई है। मैं जो ये चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, टाइटल देखकर आए होंगे, उन सभी से निवेदन करती हूँ कि आप बापूजी दशरथ भाई पटेल जी को ज़रूर सुनिए, जो हमारे बापूजी है, जिनको हम प्यार से दादाजी कहते हैं, जिन्होंने अपने दिव्य बुद्धि से ये सब ज्ञान दिया है। उन्होंने जिसमें कोई आपको ऐसा गुरु आज की तारीख में नहीं मिलेंगे जो आपको इस डिफरेंट वैरायटी होती है ना, आपको हर तरीके का जैसे खाना परोसा जाता है थाली में, तो इस तरीके से हर तरीके की बात उन्होंने करी गई है। उन्होंने आत्मज्ञान की बात करी, ब्रह्म ज्ञान की बात करी, अनंत लोकों की बात करी, भक्ति मार्ग में किस तरीके से क्या क्या सच जुड़ा हुआ है भक्ति से, उसकी बात करी। जितनी भी कथाएं पुराण हुए उसकी भी बातें बापूजी ने करी है, उसके पीछे का भी सत्य बापूजी ने उजागर किया है। और जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है, जहाँ हमारा विज्ञान भी अभी कुछ उलझा हुआ प्रतीत होता है, वहाँ पे हमारे बापूजी ने एलियंस की बात करी है, परग्रहियों की बात करी है, कैसे मंगल पर परग्रहियों का हमला हुआ था। जब हमारे विज्ञान ये बताता है, बापूजी ने दिव्य दृष्टि से वहाँ का पूरा हाल बताया कि कैसे ये हुआ था, क्या हुआ था मंगल ग्रह पे, सारी चीज़ें बताई बापूजी ने। इसके सिवा भी अभी भी ऊपर के लोकों में दुनिया कैसी है, सूक्ष्म जगत कैसा है, जिसको इंग्लिश में क्वांटम रेल्म बोलते हैं। ये मैं आज आपको इसलिए बताने वाली हूँ, मेरे सामने इंस्टा की एक रील आई और फिर उसके बाद वो रील को फॉलो करते करते बहुत सारी रील उस व्यक्ति की मैंने देखी, जिसमें उन्होंने डिफरेंट पॉडकास्ट लिए, जिसके अंदर जो आत्मा ये दावा करती है कि हम दूसरे जगहों से आए हैं। तो उसमें एक बहुत सुंदर
एक रील मिली, मैं आपको रील तो नहीं दिखा सकती लेकिन हमारे स्टेटस पे अभी तक शेयर नहीं करी, लेकिन आपको अनंत के स्टेटस पे ज़रूर मिलेगी। फिर हमने ग्रुप में शेयर किया था, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है बापू जी का, उस पर हमने ग्रुप में वो शेयर किया था। तो उसमें जो वो लेडी है जिन्होंने जिन्होंने ये कहा, वो एक पास्ट लाइफ उन्होंने की। पास्ट लाइफ जो पीएलआर सेशंस करते हैं यूजुअली, तो पास्ट लाइफ सेशन में उन्होंने देखा कि वो प्लैनेट थी, ठीक है, वो एक ग्रह थी। कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस गैलेक्सी से आए हैं, उस यूनिवर्स से आए हैं, लेकिन वो लेडी ने ये बोला कि मैं एक प्लैनेट थी, मैं धरती ही थी, मतलब वो दूसरे ब्रह्मांड की धरती होगी। वो एक प्लैनेट थी जहाँ पे उन्होंने बहुत ही एक दुखद एक्सपीरियंस भी उन्होंने किया। उन्होंने जैसे बापूजी कहते हैं ना कि दूसरे ब्रह्मांडों में भी एक बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने भी एक जब वो उस लाइफ टाइम में थी, मतलब जब वो एक प्लैनेट थी, तो उनके उस जब वो प्लैनेट थी तो वहाँ पे उनके ऊपर बहुत बड़ा एक हमला सा हुआ था, जिसमें उनको महसूस हुआ था जैसे एक बम ब्लास्ट होता है, वैसे उनके ऊपर भी वहाँ पे भी जब वो प्लैनेट लाइफ टाइम में थी तब उनके साथ ये हुआ था हादसा। और उन्होंने उस प्लैनेट पे जितने भी, उस ग्रह पे मौजूद जितने भी लोग थे, उनको जो पीड़ा है, दुख, वो उनको महसूस हुई थी, ठीक है, ये उसने अपने पॉडकास्ट में कहा। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कई लाइफ टाइम देख चुकी हूँ जहाँ पे मैं दूसरे ओरियन से, अलग अलग ग्रहों से, प्लैनेट से, लाइफ टाइम से हूँ, जहाँ पे मैंने पैलेडिन की लाइफ टाइम भी देखी है, जहाँ मैंने एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर एक वो बीइंग थी, एक जीव रही होंगी, उसकी भी उन्होंने लाइफ टाइम देखी, एक मरमेड की भी लाइफ टाइम देखी उन्होंने। तो उन्होंने इतनी सारी अपनी लाइफ टाइम देखी। सबसे विशेष बात ये थी कि उन्होंने अपने आप को ग्रह देखा। तो बापूजी कहते हैं ना, सारे ग्रह, सारे जितने भी देवी देवता है वो सब धरती पर आ गए हैं, लेकिन कोई इस बात को मानता नहीं। जब आके लोग अपना खुद का परिचय दे रहे हैं ना कि मैं ये था, तो लोगों को ये आश्चर्य होता है, ये कैसे हो गया, ये मतलब तब उनकी बात सुनेंगे। बाहर के लोग इसमें हमारे यहाँ भारतीयों से ज़्यादा वो जागृत है। जो पश्चिमी वहाँ के जो लोग हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो इस न्यू एज, मॉडर्न न्यू एज को बहुत उस पे उनका बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। आप देखेंगे जितने भी वो लोग हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि आई एम अ स्टार सीड, आई एम अ पेरेडियन, हम ओरियन से आए, सीरियस से आए हैं, एंड्रोमीडा से आए हैं, ये वो ऐसा दावा करते हैं। खाली एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। जहाँ तक ये बात होती है कि एलियंस की बात होती है, तो उसने अपने एक अनुभव में ये भी बताया है कि इंस्टाग्राम की एक रील थी, पूरा पॉडकास्ट तो नहीं देख पाई, उनकी एक एक मिनट की शॉर्ट देखी, जिसमें उन्होंने अपना एक अनुभव बताया, जिसमें इसी लाइफ टाइम में, मतलब अभी जो प्रेजेंट का है समय, उसमें उन्होंने एक दिन देखा कि उनके ऊपर एक उन्होंने वैसे उसको ग्रे बीइंग बोला। ग्रे बीइंग मतलब उनका मतलब था कोई एक परग्रही जैसी कोई एक आत्मा थी, जो एक नकारात्मक शक्ति का प्रतीक थी, जिन्होंने उनको परेशान किया, उनकी फिजिकल बॉडी को असॉल्ट किया गया, उनको परेशान किया गया, उनकी बॉडी को फिजिकली उनको बहुत परेशानी के बाद उनको वो छुप गए। ऐसा उनके साथ पूरा एक डरावना सा एक अनुभव हुआ। फिर उन्होंने एक थेरेपी करवाई, वही हिप्नोटिक थेरेपी उन्होंने कुछ कराई, किसी के पास, वो एक्सपर्ट के पास गए, और वहाँ पे उनको जब चैनलिंग की गई उनके साथ, उस चैनलिंग के दौरान उन्होंने वहीं पर उस चैनलिंग के दौरान वो गए ऊपर, हायर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ से वो ऊपर गए, और वो अलग क्वांटम, उन्होंने मेंशन किया कि भाई मैं क्वांटम रेल्म में गई। क्वांटम रेल्म है क्या? बापूजी उसको सूक्ष्म जगत बता रहे, और ऐसे कई सूक्ष्म जगत की डिफरेंट लेयर है, अनंत लेयर्स है सूक्ष्म जगत की, अलग अलग डायमेंशन है। बापूजी ने पहले ही कहा है कि ऐसे अनंत लेयर्स है, और उस अनंत लेयर में अनंत आत्माएं वास करती है, और अभी भी इतनी हमारे धरती के ऊपर का जो सूक्ष्म जगत, धरती के ऊपर का जो सूक्ष्म जगत की लेयर है, वो पूरी भरी हुई है। कई आत्माएं वहाँ पे आई है बाहर दूसरे ब्रह्मांडों से। तो बापूजी पहले ही कहते हैं। तो उसने ये अनुभव में बोला कि मैं जब ऊपर हायर सेल्फ में गई, और मुझे उसी उसी जो उसको
यहाँ इस धरती पर इस लाइफ टाइम पे आके जो उसको परेशान कर रहा था वही ग्रे बीइंग उसको दिखा। ठीक है, ग्रे बीइंग मतलब उसने नकारात्मक शक्ति या ऊर्जा या सूक्ष्म आत्मा से उसने उसकी तुलना करी और उसने बोला कि वो आत्मा उसको दिखी, उस हायर रेल्म में गई जब वो, तो ऊपर जाके दिखी और उसने उस हायर सेल्फ में, जब वो हायर सेल्फ में थी अपने, तो उसने उन आत्माओं को बोला कि तुम यहाँ पे, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसने अपने उस स्वरूप में पहुंच के ऐसे उन आत्माओं को बोला कि तुझे यहाँ से जाना होगा। जैसे ही उसने ये बोला तो वो जो वो एलियंस जैसी जो नकारात्मक शक्तियां आत्माएं थी, उन्होंने उन्होंने अचंबा किया कि वो यहाँ पे कैसे आ गई, मतलब हम ऐसे ही किसी को नहीं दिख सकते हैं, तो वो इस क्वांटम रेल में कैसे पहुंच गई। जैसे ही उसने वो आत्मा, उसका हायर सेल्फ देखा, तो वो आत्माएं वहां से चली गई। फिर उसको समझ आया कि अगर ऐसे ग्रे एलियंस हो सकते हैं, ग्रे बींग्स हो सकते हैं, तो गुड एलियंस भी हो सकते हैं। उसने यही शब्द यूज किया कि गुड एलियंस भी हो सकते हैं, क्यों ना मैं गुड एलियंस को कांटेक्ट करूं। तो उसने तब से ये प्रोसेस चालू किया, उसने गुड एलियंस को कांटेक्ट करना शुरू किया। उसका अब उससे संबंधित और भी अनुभव होते होंगे, जिसके बारे में अभी मैंने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, पर निश्चित रूप से होते होंगे। तो देखिए, पश्चिमी लोगों में ये अनुभव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग इस बातों पे विश्वास करते हैं कि हम इस धरती से नहीं हैं। हमारे बापूजी ने ये बात कितनी कितनी स्पष्टता से, कितनी सरलता से हमें बताई है, लेकिन हम इस बात को जो कहते हैं ना, एक निश्चय करना कि तुम दिव्य आत्माएं हो, चैतन्य आत्माएं हो, परम परम आत्माएं हो, तुम बेहद की कला के ब्रह्मांडों से आई हुई आत्माएं हो। अभी बेहद की कला के ब्रह्मांडों की आत्माएं क्या, जब कोई ये कह रहा है कि मैं गैलेक्सी से हूँ, अब ये एक डायमेंशन है, गैलेक्सी एक डायमेंशन है। ऐसे गैलेक्सी से ऊपर, जैसे गैलेक्सी बापूजी ने बताया, गैलेक्सी के ऊपर यूनिवर्स है, यूनिवर्स के ऊपर ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स के अंदर ग्रेट यूनिवर्स, ऐसे G1 से लेके G17 तक की लेयर्स हमारे पूरे मल्टीवर्स में है। तो पूरे मल्टीवर्स को 100 कला का ब्रह्मांड कहा। अब इस 100 कला के ब्रह्मांड अर्थात हमारे मल्टीवर्स से ऊपर भी ग्रेटर लाइफ है। ठीक है, अब वो लाइफ अगर इन लोगों ने नहीं देखी, जो अभी ये दावा कर रहे हैं कि हम स्टार सीड्स है, हम एंड्रोमीडा से आए हैं, या हम प्लेडियन हैं, तो ये जो भी दावा कर रहे हैं, उनका अभी तक वो लाइफ टाइम शायद सामने नहीं आया हो, या वो इतनी पावरफुल आत्मा ना हो जो इस मल्टीवर्स से परे की बातें कर रही हो, या अभी तक उनका इतनी शक्ति ना हो आत्मा में कि उन्होंने उस लाइफ टाइम को देखा हो। ठीक है, अभी तक वो सीमित लाइफ टाइम ही देख रहे हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बापूजी ने जो कहा है कि वो आपको जो कह रहे कि आप बेहद की कला के परम धाम से आए हो, मतलब बियॉन्ड मल्टीवर्स, राइट, आपने सही शब्द यूज़ किया, मैं वही यूज़ करने वाली थी कि बियॉन्ड मल्टीवर्स से आप आई हुई आत्मा हो, तो हमें उस पर संशय क्यों। आप हो सकता है अपना लाइफ टाइम आप भी करवाइए, बाकी पास्ट लाइफ में जाएं, अब ये सब करिए। आपको इस चीज़ की अनुभूति बापूजी डेली ज्ञान के द्वारा करवाते हैं। हमारे अंदर एक वो बैठ गया है कि हम किसी से पास्ट लाइफ करवाए, कोई डॉक्टर हमें ये बताए कि हमें ये दर्द है, तो हम वो दर्द को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमें ऐसे ही कोई बता दे, राह चलता हुआ कोई व्यक्ति बता दे, या कोई व्यक्ति अपने अनुभव से आपको ये ज्ञान दे दे, तो आप उसकी बात नहीं मानोगे। हमारे इस यात्रा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आपको ऐसे सेशंस में बताने के लिए, आप जब उसको खुद देख लेते हो या अनुभव कर लेते हो, जबकि वो सीमित होता है, तो भी आप उस पर विश्वास करते हो। जब बापूजी इस बात को कई सालों से कह रहे हैं, कई सालों से बापूजी हमारे परग्रहियों के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे परग्रही है, जीवन है, सूक्ष्म आत्माएं हैं, सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, और कारण जगत में भी आत्माएं रहती है, सूक्ष्म जगत में भी आत्माएं रहती है, ज्ञानगंज भी पॉजिटिव आत्माएं भी है, नेगेटिव आत्माएं भी ऊपर है, एक आत्मा दूसरी आत्मा को खाती है। अभी तक ये बात भी कई लोगों ने कहा नहीं, लेकिन मुझे जिस तरीके से ये हमारे वाइब्रेशंस जा रहे हैं और लोग आके अपनी पहचान बता रहे हैं, अपनी खुद की खोज करते करते पता कर रहे हैं कि हम कौन है, कहाँ से है, ऐसे ही ये बात भी ज़रूर एक ना एक दिन कोई कहेगा कि हम जो है
हम ऐसे बेहद की दुनिया से आए, कोई ना कोई ऐसी आत्मा ज़रूर आएगी और इस चीज़ के बारे में भी दावा करेगी, है ना। तो इसीलिए बहुत खुशी है, बहुत आनंद है कि बापू जी की बातें सिद्ध होती जा रही है। लोग आके कहेंगे तो लोग मानेंगे, ठीक है, बापू जी कहेंगे तो नहीं मानेंगे लोग, लेकिन जब खुद आके ऐसे आपके सामने पॉडकास्ट आएंगे तब आप ये बात मानने के लिए आप एक आपके अंदर वो विश्वास आ जाएगा कि बापूजी परम सत्य ही कह रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि इसके बारे में हमारे यहाँ के लोग क्यों इतना सुनते नहीं है या मानते नहीं है। पहले तो देखिए, पश्चिमी अनुभव की बात करते हैं कि जो मॉडर्न न्यू एज है, वो स्टार सीड एक मूवमेंट चल रही है। वहाँ पे क्या कह रहे हैं, पश्चिमी में बहुत बड़ी संख्या में लोग खुले तौर से कह रहे हैं कि आई एम अ स्टार सीड, आई केम फ्रॉम ओरियन, सीरियस एंड एंड्रोमीडा यहाँ से आए हैं। हज़ारों किताबें और यूट्यूब चैनल और कम्युनिटी भी बनाई गई है। जैसे आपने पता होगा कि ऐसे गैलेक्टिक फेडरेशन की भी बात आती है कि हम ऐसे गैलेक्सी से आए हैं, और वो एक सामूहिक उसी फ्रीक्वेंसी के लोग, उसी तरह के फ्रीक्वेंसी के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और ऐसी कम्युनिटीज़ बनाते हैं जिसमें वो सभी दावा कर रहे हैं कि वो उस गैलेक्सी से आए हुए हैं। अब उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद बहुत विशेष मकसद से वो आई होती है। उसमें उस मकसद से भी उनके 3 से 4 मकसद जुड़े होते हैं। वो हम जानते हैं कौन से मकसद होते हैं। पहले लोग बताते हैं कि बचपन में ऐसी जो आत्माएं होती हैं उनको अजनबीपन सा महसूस होता है, जैसे कि वो धरती से नहीं है। अब देखिए, जितने भी पास्ट लाइफ में लोग ऐसा अनुभव बताने वाले लोग होंगे, उनको कहीं ना कहीं जीवन में बचपन से ही ऐसा प्रतीत होता होगा कि वो इधर अजनबी सा महसूस करते होंगे, और उनके अंदर ये संकल्प भी ज़रूर आता होगा कि वो इस धरती से नहीं है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा था। हमारे बेहद की आत्माओं का कई ऐसे अनुभव है जो पॉडकास्ट में उन्होंने बताए हैं। स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत के साथ आप देखिए, कई ऐसी आत्माओं के विशेष अनुभव रहे हैं जिन्होंने बताया कि वो धरती के नहीं है, ऐसा उनको अनुभव होता था। मुझे भी कुछ ऐसा ही अनुभव होता था। जब मैं छोटी थी तो मैं चांद सितारों को देखती थी, और मैं उन चांद सितारों को देखते हुए कभी कभी ऐसे खो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे अचानक से हम कैसे आ गए, मतलब जैसे एक अलग सी हम दुनिया से थे और उस दुनिया से हम इस दुनिया पे भेज दिए गए, जैसे ज़बरदस्ती भेज दिए गए। आजकल छोटे बच्चों की वीडियोस बहुत वायरल हो रही है। उसके अंदर एक छोटे बच्चों की एक वायरल हुई वीडियो थी। उससे पूछा, आपको धरती पर आके कैसा लग रहा है? उससे कहा, हमें धरती पर हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें यहाँ पे पटक दिया गया है, हमें फेंक दिया गया है, हमें वापस भेजो। तो वो इतना रिलेटेबल लग रहा था, इतना अपना सा लग रहा था कि हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हम बचपन में, जब से ये आपके अंदर संकल्प आया होगा, यही प्रेरणा बनी होगी आपके अंदर कि आप इस अध्यात्म यात्रा पे चलिए, इस ज्ञान को सुनिए, और ज्ञान को सुनते हुए आपको उन सभी स्मृतियों को याद आ जाता है, स्वतः ही आ जाता है, जो आपको ये बार बार विश्वास दिलाती है कि आप इस धरती से नहीं हो, आप धरती से ऊपर किसी अलग ही दुनिया से आए हो। कई दावा करते हैं कि मेडिटेशन या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने अपने होम प्लैनेट या गैलेक्सी के दृश्य को देखा। जैसे मैंने इस लेडी का आपको बताया, ये जो महिला है जो कह रही है कि मैं एक प्लैनेट थी उस लाइफ टाइम में, आज इस प्लैनेट धरती पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं उस प्लैनेट में थी और मेरे साथ वहाँ पे बहुत बड़ा, जैसे बापूजी कहते हैं ना, परमाणु बॉम्ब फटते हैं वहाँ पे और उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उनके प्लैनेट पर भी हमला हुआ था और उनको बहुत तकलीफ हुई थी। उनके चैनलिंग के दौरान उनको जब ये अनुभव हो रहा था उस प्लैनेट का, लाइफ टाइम का, तो उनको बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। कह रहे थे कि उस चैनलिंग के दौरान वो आधा घंटा कम से कम रोती रही, क्योंकि उनको बहुत दर्द महसूस हुआ कि क्योंकि जितनी भी आत्माएं उस समय उस प्लैनेट पे, मतलब जब वो प्लैनेट थी, तो उस धरा पे, उस प्लैनेट में, ग्रह पे जितनी भी आत्माएं थी, उसका दर्द उनको महसूस हो रहा था और वो उस चीख चिल्लाने को भी सुन रहे थे। ये बापूजी अपने कई वीडियोस में बताया है कि ऐसा हुआ है ऊपर के दूसरे ग्रहों में। लेकिन आज हम किसी के द्वारा सुन रहे हैं तो हमें और बेहद यकीन और खुशी है कि बापूजी के ज्ञान को अब धीरे धीरे सब मानने लगेंगे। देखिए, एक समय आएगा
जब बापूजी का परम सत्य ज्ञान है ना एक एक आत्मा के मुख पर होगा। ये मुझे और विश्वास बढ़ता जा रहा है ना। तो ये जो कह रहे हैं ये एक बड़ी अवेकनिंग मूवमेंट है जो आज पश्चिम में लोकप्रिय हो चुके हैं। पश्चिम के जो लोग हैं उनमें लोकप्रिय है ये बात। शास्त्रों में इसका संकेत आता है। वेद और उपनिषद कहते हैं कि आत्मा अनंत लोकों की यात्रा है। यह केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। हमारे भागवत पुराण में 14 लोकों का वर्णन है जहाँ विभिन्न प्रकार की प्राणी और आत्माएं वास करती है ना। इसलिए बापूजी हमेशा कहते हैं यक्ष किन्नर सभी इस धरती पर आए हुए हैं। ठीक है, तो गीता भी सभी लोग दुखमय है, जो मेरे धाम को प्राप्त होता है वही पुनर्जन्म से मुक्त होता है। तो ये जो लोकों की बात आती है, हमारे धरती से ऊपर की 7 लोक की बात आती है, धरती के नीचे की 7 लोक की बात आती है, स्वर्ग की बात आती है, नर्क की बात आती है, जिन्होंने जबकि लोगों ने इसी धरा पर स्वर्ग और नर्क बना दिया। ये स्वर्ग और नर्क जो इस धरा पर बना रहे, इस धरती पर बना रहे कि इस धरती पर ही स्वर्ग है, इस धरती पर ही नर्क है, वो केवल अपनी एक अवस्था से उसको एक प्रतीकात्मक रूप से समझा रहे हैं। लेकिन वास्तव में स्वर्ग धरती पर नहीं है। धरती से ऊपर तीसरा लोक जो है वही स्वर्ग लोक है। ऐसे ही धरती के नीचे 7 लोक, पाताल लोक, रसातल, तलातल, ऐसे 7 लोक है धरती पर, है ना। तो ये वास्तव में वहां पर भी लाइफ है, वहां की भी लाइफ टाइम है, वहां पे भी डायमेंशन पे लोग रहते हैं, उस डायमेंशन के लोग। ठीक है, उसी शक्ति के, उसी टाइम और स्पेस और उसी एनर्जी और वाइब्रेशंस के लोग रहते हैं वहां पे। जब वो धरती पर आएंगे शायद वो अपने आप को फिर बताएंगे कि मैं इस नाग लोक से आया हूँ, मैं यहाँ पहले नाग था, मैं इधर, जैसे ये कह रहे हैं कि मैं एक मरमेड था, मरमेड मतलब जल परी थी मैं। उसने ये भी देखा, हाँ वो जल परी से भी याद आया, उसने अपने एक अनुभव में ये बताया कि वो एक जगह पे गई थी जहाँ पे बीच था, जहाँ पे समुद्र था बहुत बड़ा, और उस समुद्र के दौरान जब वो वहाँ पे बैठी थी ऐसे ही, तो वहाँ पे उसने 500 ऐसे मरमेड्स, मतलब 500 जल परी मरती हुई देखी, जिसमें उसने कहा कि एक मैं भी थी। तब उसने एक ये रिग्रेशन किया, और जब वो उस लाइफ टाइम में गई तब उसको पता चला कि वो एक मरमेड थी, और उसकी कैसे ऐसे 500 और जल परी थी, जिसमें वो एक साथ वो जल परियां मरी थी। कैसे मरी थी, क्यों मरी थी, वो तो अनुभव नहीं था, लेकिन उसने वो भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वेद शास्त्र भी बता रहे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अब देखिए, अनंता अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत ब्रह्मांडों का क्रिएटर भी है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात इस अनुभव से, ये महिला के अनुभव से ये सिद्ध होती है कि जैसे बापूजी कह रहे हैं कि सभी ग्रहों को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, मतलब उसके पीछे एक कॉन्शियसनेस है। तो आज देखिए, वही कॉन्शियसनेस जब धरती पर आई है, मतलब वही अपना चैतन्य रूप लेकर धरती पर आई है, और वो ये कह रही है कि मैं दूसरे ब्रह्मांड की प्लैनेट रह चुकी हूँ। ठीक है, तो वो आप सोचिए, ये सिद्ध हो रहा है कि ये सिर्फ एक पत्थर नहीं होता है, उसको चलाने वाली एक क्रिएटर है, उसको चलाने वाली एक कॉन्शियस एनर्जी है, जिसको बापूजी ने कहा कि क्रिएटर होते हैं हर एक ब्रह्मांड, हर एक ग्रह, हर एक गैलेक्सी बोलो, महाब्रह्मांड बोलो, परम महाब्रह्मांड बोलो, मल्टीवर्स को बोलो, चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति होती है, उसका मालिक होता है, जिसको बापूजी ने ब्रह्मांड के मालिक को शिव कहा, गैलेक्सी के मालिक को महाशिव कहा, यूनिवर्स के मालिक को परम महाशिव कहा, और ऐसे जो मल्टीवर्स का मालिक है वो 100 कला का परम महाशिव है। ठीक है, तो ये आपको बापूजी के ज्ञान को अब आप प्रूफ कर सकते हैं लोगों के ऐसे अनुभव से, और ये बिल्कुल परम सत्य बात है। ये लोग भी झूठ नहीं बोल रहे हैं कि इनको ये लाइफ टाइम दिखी है, ये इस लाइफ टाइम में ऐसे थे, ये भी बिल्कुल झूठ नहीं है। बेहद के ज्ञान से देखिए, अच्छा यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में इसका संकेत है कि आत्मा लोक लोकांतर, ग्रह ग्रहांतर में जाती रहती है, मतलब वो ट्रैवल करती रहती है। उसने अपने टाइम ट्रैवल की भी बात करी है कि उसको कैसे टाइम ट्रैवल होता है और कैसे वो क्वांटम रेल्म में जाती है। ठीक है, तो ये हकीकत है, ये कुछ भी झूठ नहीं है। अब बेहद के ज्ञान हमारे बापूजी क्या कहते हैं, बापूजी बताते हैं, बापूजी ने स्पष्ट किया है कि ये धरती केवल पृथ्वी की आत्माओं की नहीं है, यहाँ अनगिनत ब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं हैं। कारण कि यह समय सृष्टि परिवर्तन का है। जब धरती रूपांतरित होगी, उसकी परम शांति की तरंगें पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। इसीलिए उच्च ब्रह्मांडों की आत्माएं यहाँ इकट्ठी हुई है, ताकि वो बदलाव में
भागीदार बन सके। यही वजह है कि अब आत्माएं स्वयं कह रही है कि हम दूसरे ब्रह्मांड से आए हैं, क्योंकि उनके भीतर की सुप्त स्मृतियां जाग रही है। ये अवेकनिंग मूवमेंट है ना। ये अवेकनिंग मूवमेंट है कि उनको ये पता चल रहा है, उनकी भीतर से जागृति हो रही है। वो अपनी सुप्त स्मृति है ना, जैसे लेटेंट मेमोरी में जाग रहे हैं। उनको ये समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे किसी विशेष कार्य से आए हैं। यहाँ पे और क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या प्रयोजन होता है। जैसे एलियंस आत्माएं आती है, जिसको परग्रही मतलब एलियंस जो अब दूसरे ग्रहों से आ रही है, दूसरे ब्रह्मांडों से आ रही है, दूसरी गैलेक्सियों से आ रही है, दूसरे यूनिवर्स से आ रही है। अब वो आत्माएं धरती पर क्यों आती है, इसका क्या प्रयोजन है। तो पहले वो कह रहे हैं कि कर्म और अनुभव की भूमि पृथ्वी पर उनका आने का उद्देश्य होता है। मनुस्मृति में भारत को कर्म भूमि कहा गया है, जबकि अन्य ग्रह लोग जो है वो भोग भूमि कहे गए हैं। अन्य ग्रहों और ब्रह्मांडों की आत्माएं केवल आनंद विलास या उन्नत जीवन जीती है। ठीक है, जैसे बापूजी बताते हैं कि हमारा ही केवल मल्टीवर्स की जो धरती है वही 5 तत्व की है। हमारा ही ये मल्टीवर्स गिर गया है, बाकी सारे मल्टीवर्स जो है वो परम तत्व परम प्रकाश के हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो बता रहे हैं, मनुस्मृति में भी ऐसा लिखा है और ऐसा हमारे वेद शास्त्र भी घोषणा करते हैं, बताते हैं कि जो अन्य ग्रह और ब्रह्मांड है वहाँ आत्माएं केवल उन्नत जीवन मतलब हायर सिविलाइजेशन के लोग हैं वहाँ पे, और वो हायर जीवन मतलब वहाँ पे जो चेतनाओं का स्तर है लोगों के, वो उच्चतम चेतना का स्तर है, वो वहाँ पे उन्नत जीवन व्यतीत करती है, आनंद और विलास का जीवन व्यतीत करती है। केवल यहाँ धरती, यहाँ कर्मफल और आत्मज्ञान की परीक्षा उतनी ही तीव्र नहीं होती है। मतलब वहाँ पे जो दूसरे ब्रह्मांड है या दूसरे ग्रह है, वहाँ पे कर्मफल और आत्मज्ञान की परीक्षा उतनी तीव्र नहीं होती है। धरती ही वह जगह है जहाँ आत्मा अपने कर्मों को भोग कर और ज्ञान से मुक्त होकर आगे बढ़ सकती है। इसलिए उच्च लोकों की आत्माएं भी यहाँ आती है। ठीक है, कितना सटीक जवाब है। देखिए कितना हमें बापूजी की बात सरलता से समझ आती है कि यहाँ पे ही आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेके आप अपने परम धाम को जा सकते हो। मतलब ये लोकांतर में जो भी भटकाव है आपका, आप वहाँ से भी मुक्त होके अपने परम धाम जा सकते हो। उस निराकार अवस्था का ज्ञान लेके, उस निर्गुण अवस्था को समझ के, उसका पुरुषार्थ करके यहाँ से ही उस निराकार दुनिया में जा सकते हो। फिर निराकार से वापस हम आकारी में ना आए, साकारी में ना आए, वो पुरुषार्थ केवल यहीं पर ही संभव है। इसीलिए एलियंस आत्माएं धरती पर आ रही है। पहला एक ये प्रयोजन हो सकता है। दूसरा प्रयोजन धर्म की रक्षा और परिवर्तन का कार्य, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो अवतरित होते हैं, ऐसी दिव्य आत्माएं आती है। जैसे कि हमने जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी अयोध्या में, तब भी उसकी बात करी थी, बापूजी ने बताया था। जब महाकुंभ मेला लगा था तब भी बापूजी ने बताया था कि ऐसी परम शुद्ध आत्माएं, दिव्य आत्माएं जो है, दूसरी महान उन्नत आत्माएं हैं, वो धरती पर आती है, लोगों को एक साकाश देती है, लोगों को प्रेरणा देती है, अपनी उपस्थिति का अनुभव कराती है, जिससे कि उनको इन बातों पर विश्वास हो, उनको अपने देवी देवताओं पर विश्वास हो, उनको दिव्यता पर विश्वास हो, उनको पता चले ये मोक्ष की, और वो प्रेरणा मिले उनको। इसलिए एक ये भी प्रयोजन होता है उनका धरती पर आने का। इसका अर्थ है कि परिवर्तन के समय दिव्य आत्माएं और उच्च लोकों की आत्माएं यहाँ जन्म लेती है। इसलिए एक पॉडकास्ट आया था डॉक्टर बलबीर जी का, उसमें उन्होंने ब्लू बेबीज़ की बात करी थी कि ब्लू बेबीज़ कौन होते हैं। उन्होंने एक टाइम पीरियड भी बताया था कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के दौरान जितनी भी आत्माओं का जन्म हुआ है धरती पर, वो सभी दिव्य आत्माएं हैं। उनको उन्होंने ब्लू बेबीज़ की कैटेगरी में डाला था, क्योंकि वो दूसरी गैलेक्सियों से आए हुए हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज के जो बच्चे जो आज के समय में जो पैदा हो रहे हैं, वो कितना बहुत ही जो तीक्ष्ण बुद्धि होती है ना, ऐसी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, बहुत तेज बुद्धि लेकर आ रहे हैं।
मैच्योरिटी लेवल हाई है, ऐसा आपको देखकर नहीं लगेगा वो बच्चों को कि वो कोई साधारण बच्चे हैं, कोई ऋषि मुनि की तपस्वी आत्माएं लग रही होंगी या कोई उन्नत सिविलाइजेशन के बच्चे लग रहे होंगे, क्योंकि इतने हाईटेक बातें करते हैं, उनकी बातों में भी इतना हाईटेक है, झलकता है उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनकी मैच्योरिटी से, उनकी इंटेलेक्ट से, उनकी बुद्धि से, ये सब चीज़ें दिखती है ना। तो इसीलिए जैसे उन्होंने उसको ब्लू बेबीज नाम दिया, हमारे बापूजी तो पहले ही कहते हैं गैलेक्सी से आई हुई आत्माएं हैं, उन्होंने बस उसको नाम दिया। उन्होंने कहा कि अभी जो पॉपुलेशन आ रही है, जितनी भी आ रही है, वो इसी कैटेगरी की आत्माएं आ रही है। अब धरती पर आज जो संकट असंतुलन है उसे सुधारने के लिए भी कई आत्माएं धूर लोकों से अवतरित होती है। एक ये भी प्रयोजन होता है। तो देखिए, धरती से ऊपर अनंत लोक है तो अनंत आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं भी है, बुरी आत्माएं भी है, नकारात्मक आत्माएं भी है, ब्रह्म राक्षस जैसी आत्माएं भी है, राक्षसी आत्माएं हैं। ठीक है, तो उनका प्रयोजन क्या रहता होगा? धरती पर विध्वंस करना, धर्म और जाति के बीच में लड़ाई भेद करना, ये उनका प्रयोजन रहता होगा। अपने ही पॉपुलेशन को बढ़ाना, तो ऐसे इसके लिए गलत चीज़ें करना, ये सब उनका प्रयोजन रहेगा। ऐसे ही कुछ अच्छी जो आत्माएं हैं, वो धरती पर जब भी संकट मंडराता है, असंतुलन रहता है, तो वो इस उद्देश्य से आती है, इस उद्देश्य से अवतार लेती है कि हम धरती को बचाएं। सृष्टि प्रयोग का केंद्र। अब बापूजी जैसे कहते हैं कि धरती जो है ये कॉस्मिक लेबोरेटरी है। कॉस्मिक लेबोरेटरी कैसे? यहाँ आत्माओं को अंधकार अर्थात माया, विकार और दुख और प्रकाश दोनों का अनुभव होता है। जैसे बापूजी कहते हैं कि हम यहाँ पे अनुभव करने आए हैं, ऐसे ही बार बार समझाया जाता है कि हम ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने धरती आए, मतलब हम मानव यहाँ पे आध्यात्मिक जीवन को अनुभव करने आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अंधकार और प्रकाश अर्थात ज्ञान, योग, शांति, माया, इन सभी का इन सभी का हम अनुभव करने आए हैं। इसी संतुलन से आत्मा अपनी असली स्वरूप को पहचानती है। जब वो दुख और सुख दोनों भोगती है, तभी कहीं ना कहीं जब उसके कर्म फल सामने आते हैं, जब उसको दुख भोगना पड़ता है, प्रारब्ध के समय प्रारब्ध बनता है उसका, तो वही दुख उसको प्रकाश की ओर मोड़ता है, इस आध्यात्मिकता की ओर मोड़ता है, और फिर वो स्वयं की खोज में उतरता है। अभी वे आत्माएं कहाँ होंगी? अब बात ये भी आती है कि जो दूर दूर से आत्माएं आ रही है वो कहाँ पे होगी? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये आत्माएं आज इंसानी रूप में ही हमारे बीच में रहती है। ठीक है, ये भी पुष्टि की जा रही है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे हमने अपने जब एपिसोड शुरू किया, इसी चर्चा से शुरू किया कि हाँ, ये आत्माएं दावा करती है इस लाइफ टाइम में, अपनी पुरानी लाइफ टाइम की देखते हुए, कि हम धरती पर इस प्रयोजन से आए हैं, जिसको स्टार सीड्स कहा, जिसको लाइट वर्कर्स कहा, इंडिगो कहा, ऐसे अपने आप को वो कह रही है। तो वो इंसानी रूप में हमारे बीच में ही रहती है। तो वही अवेकन्ड सोल्स है, वही जागृत आत्माएं हैं जो इतना उनको बोध हो चुका है। कुछ आत्माएं विज्ञान, कला, शोध, अध्यात्म और या शांति के कार्य में लगी हुई है। मतलब ये सभी आत्माएं कहाँ हैं? कुछ आत्माएं साकारी, कुछ आत्माएं आकारी रूप में हैं। कई आत्माएं विज्ञान, कला और शोध और अध्यात्म के कार्य में लगी हुई है। पश्चिम लोग उन्हें स्टार सीड, लाइट वर्कर्स और इंडिको और प्लेडियन सोल्स कहते हैं, लेकिन असल में वे भी आत्माएं हैं जो अन्य ब्रह्मांडों में यहाँ आई है और अब मानव शरीर में छिपकर अपना कार्य कर रही है। मानव शरीर में छिपकर अपना कार्य कर रही है। देखिए, बापूजी ने कितनी बार कहा है, वही ये पॉडकास्ट के द्वारा हमें पता चल रहा है कि ये आत्माएं मनुष्य रूप धारण करती है। और जब बापूजी कहते हैं यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब धरती पर आ चुके हैं, तो हम नहीं मानते हैं। जब बापूजी कहते हैं 33 कोटि देवी देवता धरती पर आ चुके हैं, जो पूज्य थे वही पुजारी बन चुके हैं, तो हम इस बात को नहीं मानते थे। आज हम इस बात को मान सकते हैं। बहुत बार ऐसी आत्माओं को बचपन से ही ये अनुभव हो जाता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। यह उनकी गहरी स्मृति जो पिछले लोकों से आई होती है, ये उनकी गहरी स्मृति उनको इस लाइफ टाइम पे, इस जन्म में उनको याद आता है। बापूजी के दृष्टिकोण से तो हमने बात कर ही ली।
अब यहाँ पे और क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इंसान अपनी पहचान खोज रहा है। अब इसीलिए खोज रहा है क्योंकि वह माया और अविद्या के कारण अपनी सच्चाई, दिव्य चैतन्य आत्मा, जो दिव्य चैतन्य आत्मा, जो परम सत्य सच्चाई है, वो भूल गया है। इसलिए अनंत ब्रह्मांडों, ग्रहों, तारों और उच्च क्वांटम रेल्म से आई आत्मा धरती पर कर्म शुद्धि और आत्म साक्षात्कार के लिए भी कार्य कर रही है। वेद, उपनिषद, पुराण बताते हैं कि ये खोज आत्मा को परम सत्य और मोक्ष की ओर ले जाती है। बापूजी की शिक्षाएं कहती है कि राजयोग, सत्संग और ज्ञान से आत्मा अपनी पहचान को साकार करती है। तुम अनंत ब्रह्मांडों से आई चैतन्य आत्मा हो, इसे साधना से जानो और परमात्मा के साथ एक हो जाओ। यदि और अगर आप इसको और विस्तार से जानना चाहते हो ना, तो बापूजी की अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जो किताब है उसको ज़रूर सुनिए, पढ़िए। हमारी एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, ठीक है। मैं उस बुक की जितनी आपके सामने प्रशंसा करूं उतनी कम होगी। वो एक अपने आप में ही एक ऐसी दिव्य लोक की यात्रा आपको कराएगा, क्योंकि वो आपको समझाएगा, इस धरती से ऊपर के हर एक डायमेंशन को समझाएगा, हर एक लोक को समझाएगा। मैं अलग अलग शब्द इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि लोगों को अलग अलग शब्द समझ आते हैं। कोई डायमेंशन समझता है, कोई लोक समझता है, कोई रेल्म समझता है, कोई रियलिटी समझता है कि ये फिजिकल रियलिटी है, वो सूक्ष्म रियलिटी है ना। कोई इसको जगत बोलता है कि ये स्थूल जगत है, वो सूक्ष्म जगत है। तो ये सब अलग अलग शब्दों से समझाने का प्रयास इसलिए है, जिस भी शब्दों को आप अपने आप से जोड़ सकते हो, ठीक है, उन शब्दों को समझिए, ठीक है। और ये समझिए कि अनंत ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, नक्षत्र, क्वांटम रियलिटी है, ये रियलिटी है और वहाँ पे भी दुनिया है। वो लाइफ इन मल्टीवर्स बुक में बापूजी ने बताया है और अच्छी तरह समझाया है। और इससे ऊपर भी मल्टीवर्स की दुनिया को जब आप जान जाओगे, तब आप अपने आप को ये कहने से नहीं कतराओगे कि मैं बेहद की कला के अनंत ब्रह्मांडों से आई हुई आत्मा, बेहद के परम धाम से आई हुई आत्मा हूँ। जब ये लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है अपनी एक लाइफ टाइम को देखकर, तो हमें जो बापूजी ने ज्ञान दिया, हमारे अंदर कितना विशाल और बेहद पावरफुल हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इन बातों को लोगों के सामने रखने का हमारे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम बेहद के अनंत ब्रह्मांडों से आई हुई आत्मा है। मतलब ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, हम यहाँ तक, कहीं तक यहाँ पर हम सीमित नहीं होते। इससे ऊपर की भी जो ग्रेटर लाइफ है, हम वहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। तो लोगों को इसके बारे में बताइए। जैसे ये लोग PLR सेशंस के दौरान बता रहे हैं, आपको PLR करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बापूजी ने ये आपको ज्ञान के द्वारा ही बता दिया है। अब जो वो ज्ञान की स्मृतियाँ आपके अंदर आई है, वही आपकी स्वरूप की स्मृति बन गई है ना। ध्यान से समझिए, ज्ञान ने हमें वो स्मृति याद दिलाई है और वही हमारी अब स्वरूप स्मृति बन गई है, कि अब वो हमें स्वरूप की स्मृति आ चुकी है कि वो हम थे। इसलिए वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है कि भाई ये मेरा अंतिम जन्म है, मैं तो दिव्य आत्मा, चैतन्य आत्मा हूँ, बेहद के ब्रह्मांड से आई हूँ। आइए आप मुझे, मतलब मैं अपने किसी भी पॉडकास्ट में हम ये इस बात का दावा कर सकते हैं, और मुझे उसका अनुभव है, मैंने उसका लाइफ टाइम देखा है, मुझे उसका ज्ञान है, मुझे वो ज्ञान समझ आता है मल्टीवर्स से परे का, कि वहाँ पे कौन से हाईएस्ट डायमेंशन की पावर है। वो डायमेंशन की पावर को मैंने फील किया है अपनी आत्मा में। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है या नहीं है? अगर नहीं है तो मतलब अभी भी आपको अनुभव की कमी है। PLR सेशंस में जो हम पैसों से देकर जो चीज़ जान रहे हैं, वो बापूजी मुफ्त में बांट रहे हैं। वही हम ज्ञान में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही हम योग में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पर आज कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, पैसे देकर ही आपको उस चीज़ की वैल्यू होगी। ये बिल्कुल परम सत्य है। लेकिन जैसे बापूजी ने कहा ना कि हम बस ज्ञान को लौटाते जाए, जैसे सूर्य
अपना प्रकाश जो है उसमें कोई भेद नहीं करता है। ऐसे ही बापू जी ने भी कभी भेद नहीं रखा है कि किस ज्ञान को किसको कैसे समझना है। हर आत्मा ये ज्ञान को सुन और समझ सकती है। इसलिए बापू जी ने इसको हमेशा फ्री में बांटा है। हमने अपनी बुक्स को भी फ्री में रखा है, PDF रखी है फ्री में, आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके। तो ये सब कार्य इसलिए बापू जी ने कहा है जिससे कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए इस ज्ञान से। ठीक है, तो इसीलिए जो चीज़ आपको बहुत सरलता से उपलब्ध हो रही है ना, उसकी कदर करिए, और जो आपको पहचान दी जा रही है उस पहचान पर निश्चय करिए और उसको अनुभव करने की कोशिश करिए। वो अनुभव होगा तो आपका वो निश्चय में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की चर्चा हम खत्म करते हैं। विश्वास करिए, निश्चय बुद्धि करिए और अपने आप को दिव्य चैतन्य आत्मा जानिए, बेहद की आत्मा जानिए कि हम बेहद की आत्मा हैं। कई आत्मा पता है इस सत्य को क्यों नकारती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इससे हमारा अहंकार ना आ जाए। बात बिल्कुल सही है। जब भी आप इस बात को किसी के सामने बोल रहे हैं तो बहुत विनम्रता से, ज्ञान की समझ से, ज्ञान की परख जब आपके अंदर आती है, ज्ञान की समझ आपके अंदर आती है, आपका ऑरा, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, ये सब चीज़ें इकट्ठा होके ये बताता है कि हाँ, कोई तो दिव्य आत्मा है। चाहे उसको ये नहीं समझ आता होगा कि बेहद की दुनिया क्या है, चाहे उसको बेहद शब्द नहीं समझ आता होगा कि ये बेहद की आत्मा क्यों कहते हैं, पर वो कम से कम इतना ज़रूर आपके ऑरा, आपके व्यवहार, आपके ज्ञान की शक्ति, आपकी बुद्धि की शक्ति से इतना ज़रूर आत्माओं को पता चल जाएगा कि इनमें दिव्य शक्तियां हैं और ये उस दिव्य शक्तियों के केंद्र है, ये समझ आ जाता है उनको। तो इसीलिए आप अपनी शक्तियों को बढ़ाएं और अनुभव करने की कोशिश करें। बापू जी की हर एक बात को यदि आपने अनुभव के साथ आपने जीना शुरू कर दिया ना, तो आप भी इसी तरीके से बापू जी के ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जैसे कि वो इतने कॉन्फिडेंस से अपने प्लैनेट की लाइफ टाइम के बारे में बता रही है, हम अपने उस मल्टीवर्स से ऊपर की दुनिया जो ग्रेटर लाइफ है, अनंतानंत ब्रह्मांड है, बेहद के अनंतानंत ब्रह्मांड है, उसकी लाइफ टाइम की बात हम कर सकेंगे। हमें ये सब करना नहीं है, लोगों को बस इतना बताना है कि वो दुनिया है वास्तव में, और उसका प्रमाण देने के लिए कई आत्माएं सामने आ रही है। तो उन सभी आत्माओं का धन्यवाद कि वो आके इतना कॉन्फिडेंस रख रही है कि हम अपनी बातों को कहें। उनको ये डर नहीं सता रहा है कि उनकी बातों को कोई हवाई ज्ञान कह देगा, उनकी बातों को कोई बकवास कह देगा। नहीं, वो जब इतना विश्वास रखे तो हमें भी इस बात पे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा योग का समय हुआ। तो योग करते हैं, आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत सुंदर सी एक छोटी सी कोट से आपके साथ शेयर करती हूँ। एक महासागर में जैसी एक छोटी सी नौका होती है ना, वो तब तक नहीं डूबती है जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। राइट, ऐसा ही होता है ना, डूबने के लिए नाव के अंदर जब पानी भरता है तभी वो डूबती है। ऐसे महासागर में छोटी सी नौका तभी डूबेगी जब महासागर का जल उसमें भर जाएगा। उसी प्रकार हमारे बाहर कितने ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे, हमें कोई भी डुबा नहीं सकता है। कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा के प्रभाव में तब तक नहीं आ सकती जब तक वो उसको परमिशन ना दे। मैंने अपने मैंने एक चैनल बनाया है, आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरे ये स्टेटस में मिल जाएगा। मैं अभी ही क्लास के बाद उसको शेयर कर दूंगी अपने स्टेटस में। वो परम शांति चैनल है, परम शांति मोटिवेशन मेडिटेशन। उसके अंदर एक रील मैंने शेयर करी थी। इस प्रकार की जो रील होती है जो हम लोग देखते हैं, जैसे अभी आज जो मैंने आपके साथ चर्चा करी परग्रह की, ऐसी रील्स को हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसी चीज़ों को शेयर करेंगे जो बापूजी के ज्ञान से जुड़ती हो, जो आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाए। तो उसमें एक रील थी कि देखिए, दुख कभी भी दुख नहीं होता है जब तक आप उसको शक्ति नहीं देते हो। ऐसे ही आप जब तक किसी को शक्ति नहीं देते हो तब तक आपकी जिंदगी में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। मतलब आप किसी के दोषों को तभी अपनाते हो जब आप उसको वो शक्ति देते हो। जब आप वो नकारात्मक शक्तियों को, दोषों को अपने भीतर प्रवेश करने के लिए उसको
उसको परमिशन नहीं देते हो तो कोई आपको नहीं डुबा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, हम परम 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 शक्ति के महासागर हैं और हमें कोई डुबा नहीं सकता, कोई नकारात्मक शक्ति हमारे ऊपर प्रभावित नहीं हो सकती। इस विश्वास के साथ आप रहेंगे, कभी भी नकारात्मक आत्माओं का, सूक्ष्म आत्माओं का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका प्रहार नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि आपका ऑरा देखकर वो आत्माएं भयभीत हो जाएगी। जो विश्वास और जो ज्ञान से आपके अंदर वो ऑरा बनेगा, उससे कभी भी कोई आत्मा आपको परेशान नहीं कर सकती। ये मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए कहीं पर कि नहीं हो सकता है, कभी नहीं। जहाँ पे आपने किसी का दोष देखा, जहाँ पे आपने वो शक्ति दे दी किसी को, किसी की नकारात्मकता को अपने संग जोड़ने के, जब उसको परमिशन दे दी आपने, तो ही वो आपके अंदर प्रवेश करता है। बिना परमिशन के आपके अंदर कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए माया से बचिए, माया के प्रभावों से बचिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होइए, अपने आप को इस देह भान से परे करिए। देह अभिमान में जितना रहेंगे, देह भान में जितना रहेंगे, उतनी नकारात्मक शक्तियां आप पर प्रभाव करेगी। आप दोष आपके भीतर जागृत होंगे, दूसरों का दोष आप पर लगेगा और फिर आप भूल जाएंगे कि आप निर्गुण निराकार निर्विकार निर्दोष निर्विकार है आप। ठीक है, तो चलिए वापस अपने स्वस्वरूप को याद करते हैं, स्वस्वरूप में स्थित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होइए, आत्मा को याद करिए, आत्मा में विश्राम करिए। आत्मा में विश्राम ही परम शांति का वो स्थान है जहाँ आपको परम शांति, परम आनंद मिलता है, जहाँ आपको परम सुकून मिलता है, जहाँ आपके भीतर कोई बोझ नहीं रहता, कोई भारीपन नहीं रहता, आप एकदम हल्का महसूस करते हैं। ये शरीर की चिंता ना करें, शरीर के दर्द की चिंता ना करें। वो आएगा जाएगा, कम होगा बढ़ेगा, वो अपना काम करेगा। आप अपने मन को परम शांति से भरें, मन को शुद्ध निर्मल करें ज्ञान के प्रकाश से। जितना अंतर्मुखी होते जाएंगे, जितना अंतर ध्यान करते जाएंगे, उतना ही परम शांति को प्राप्त होते जाएंगे। बाहरी मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अपने भीतर उतरिए, अपने भीतर की खोज में अपने भीतर को ही देखिए। बाहर माया है, झूठापन है, सभी ने मखौटा पहना हुआ है। अपने सतचित आनंद स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को देखिए, अपने परम परम स्वरूप को देखिए। मैं ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हूँ, ये जानिए, इसका बोध लाइए। जब ये बोध आप में आएगा, तभी आप परम गति को प्राप्त होंगे। तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, देह के ख्यालों को हटाते जाइए। कुछ समय के लिए पूरी तरह संसार और संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक संबंध व्यक्ति से डिटैच हो जाइए। अपने भीतर उतरिए, जहाँ पे केवल आप ही है, वहाँ कोई और नहीं है, कोई संबंध नहीं, किसी भी संबंध की दुहाइयाँ नहीं, सिर्फ आप अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित, अपने परम प्रकाश में स्थित, अपने परम शांति स्वरूप में स्थित। भीतर उतरते हुए आत्मा को देखें, आत्मा का अनुभव करें। वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, उसको देखा नहीं जा सकता, आप उसको अनुभव कर सकते हैं, उस चैतन्यता को अनुभव कर सकते हैं जो शरीर मन बुद्धि को चला रहा है। वही चैतन्य ऊर्जा है,
जो आपको चला रही है, जो इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को चला रही है, लेकिन ये सब नाशवान है। इसी जागृति के साथ अपने भीतर प्योर वाइट लाइट देखें। हर एक श्वास में परम शांति महसूस करें, एकदम हल्का आत्म स्वरूप में स्थित, परम शांति में स्थित। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। विजुअलाइज करें स्वयं को सूर्य की भांति परम 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 प्रकाशित देखें। ये संकल्प लेते ही अपने भीतर के वाइब्रेशंस को महसूस करें। अपने चारों ओर एक दिव्य परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट का गोला देखें। मैं आत्मा दिव्य प्रकाश के घेरे में हूँ, परम 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 लाइट के घेरे में हूँ। मेरे चारों ओर प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश का, दिव्य शक्तियों का दिव्य घेरा बना हुआ है। मुझ आत्मा के ऑरा से निरंतर परम शांति, परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। महसूस करिए, विजुअलाइज करिए और फिर महसूस करिए कैसे मुझ आत्मा से प्योर वाइट लाइट, परम 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 शक्तियाँ, परम प्रकाश पूरे वायुमंडल में जा रहा है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, पूरा कमरा परम पवित्र लाइट से भर गया है, परम प्रकाश से भर गया है। फील करिए, हर एक तत्व में, हर एक अणु में
परम शांति महसूस करें। मैं आत्म स्वरूप में स्थित परम प्रकाश, परम शांति के दिव्य वाइब्रेशन से युक्त अपनी दिव्य बुद्धि से दिव्य दुनिया को देख रही हूँ। मैं अनंत ब्रह्मांडों को अनंत ब्रह्मांडों की दिव्य दुनिया को देख रही हूँ। विजुअलाइज करें और महसूस करते जाएं कैसे मैं इस अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रही हूँ। संकल्पों से, इस धरती से परे, चांद सितारे नक्षत्रों की दुनिया से परे, धरती से ऊपर, भूगोल लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इसे अनंत दुनिया के से भी ऊपर इस ब्रह्मांड से भी ऊपर, इस ब्रह्मांड के परम धाम से ऊपर, परम प्रकाश की गति से ऊपर की ओर जाती हुई अनंत ब्रह्मांडों को पार करती हुई, आकाश गंगा को पार करती हुई, ऐसी अनंत गैलेक्सियों से भी परे महसूस करते जाए जैसे हम और ऊपर की ओर, ऊपर के डायमेंशंस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वैसे वैसे और हल्का होते जा रहे हैं। और सूक्ष्म बेहद की कला की पावर को फील करते जाएं। यूनिवर्स से पार, ऐसे अनंत यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स
G17 से भी ऊपर, मल्टीवर्स से भी परे, परम 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 प्रकाश की गति, बेहद की कला के परम प्रकाश की गति से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। निराकार रूप में स्थित, अपने बीज रूप अवस्था में स्थित, चाहना ये शरीर है, ना रंग है, ना रूप है, ना नाम है, सबसे परे अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में, बेहद की कला के परम धाम, परम प्रकाश में, जहाँ दूध जैसा सफ़ेद प्योर वाइट लाइट परम प्रकाश है, बेहद पावरफुल, ना आवाज़ की दुनिया, ना शब्दों की दुनिया, पूर्ण मौन, डीप साइलेंस। मैं आत्मा, बेहद की आत्मा, अपने बेहद के परम पिता परमात्मा, बेहद के क्रिएटर, बेहद के बाप और ऑलमाइटी अथॉरिटी के उस पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को के सामने परम 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 प्रकाश के परम 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 पवित्र लाइट में हूँ। उनसे आता हुआ परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट में हूँ। स्वयं को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में अनुभव करें। बीज रूप अवस्था, एक बाप दूसरा न कोई। मैं आत्मा उस अवस्था को प्राप्त हो चुकी हूँ जहाँ मेरा कोई अब अस्तित्व नहीं, केवल एक ही है, एक बाप दूसरा न कोई। उसी अनंत चेतनाओं में, उस अनंत चेतन के महासागर पूर्ण ब्रह्म निराकार स्वरूप ऑलमाइटी का मैं आत्मा उसी में विलीन हो चुकी हूँ।
मैं और मेरा मिट चुका है। बस उस प्योर कॉन्शियसनेस, बेहद के कला के परम 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 धाम में, बेहद की कला के परम 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 प्रकाश में बेहद के ऑलमाइटी, उनके निराकार स्वरूप में, अनंत चेतना के महासागर में है। तो उसी को विटनेस करते जाए। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, परम शांति, परम शांति। परम शांति, परम शांति। माँ बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन और ढेर सारा प्यार, नतमस्तक। धीरे धीरे आंखें खोलिए, बिल्कुल धीरे धीरे। परम शांति। मैं एक बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, बापूजी ने जो सबसे उच्चतम हमारी जो अवस्था है वो निराकार ही है। जब हम इस योग में, हम इस यात्रा से गुजरते हैं, इस यात्रा पे चलते हैं, तो जब हम इस ब्रह्मांड से ऊपर जाते हैं, ब्रह्मांड के परम धाम से ऊपर, वहाँ सिर्फ निराकार स्वरूप में, निराकारी रूप में ही आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। मतलब वहाँ पे कोई आकार नहीं होता है। जैसे ही वो ब्रह्मांड के परम धाम से ऊपर जाती है, वहाँ परम प्रकाश निराकार रूप में ही आत्मा ट्रैवल करती है। पर इसको कई लोगों ने, जैसे आज के लोग हैं जो बहुत साधना कर रहे हैं, जिन्होंने ज्ञान नहीं सुना लेकिन वो योग में उतर रहे हैं, वो काफ़ी लाइट मेडिटेशन में उलझ रहे हैं। मतलब उनको कोई लाइट दिखती है, परम प्रकाश दिखता है, मतलब लाइट दिखती है, परम प्रकाश तो नहीं बोलूँगी, उनको कोई लाइट दिखती है कोई, तो वो उसमें उलझ जाते हैं। अब हमेशा ध्यान रखिए कि ये हमारी जो यात्रा हमें जो बापूजी ने सिखाई है, ये हमारे ज्ञान के साथ अलाइन होती है। ठीक है, आप हर एक
अवस्था का ज्ञान के साथ चलते हुए अनुभव करते जाएंगे तो कहीं उलझेंगे नहीं। जैसे एक जगह लाइट दिखती है तो हमें ऐसा लगता है लाइट दिख गई, लाइट दिख गई, और हम अपनी वहीं पर यात्रा ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऊपर निराकारी दुनिया में ही एक आत्मा दूसरी एक जगह से दूसरे स्थान पे जाती है। तो हम वो निराकार मतलब वो बिंदी रूप आत्मा ही है जिसका कोई उस समय आकार नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसकी पावर जो है जैसे जैसे वो ऊपर के डायमेंशंस में जाती है, जैसे कि वो इस ब्रह्मांड के परम धाम से गैलेक्सी के परम धाम महापरम धाम पहुंचती है, तो वहाँ की पावर, वहाँ की एनर्जी, वहाँ का स्पेस, वहाँ का कला सब कुछ अलग है। ठीक है, तो वो आत्मा एक्सपीरियंस करती है, वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट और हायर से हायर टूवर्ड्स हाईएस्ट, पूरे हाईएस्ट तक पहुंचती है। ठीक है, और फिर जब वो बेहद की कला के परम धाम में पहुंचती है, वहाँ पे वैसे कोई शब्द नहीं, कोई आपको, हम जो गाइडेड मेडिटेशन में हम जो संकल्प भी ले रहे हैं, बाकी वहाँ कोई संकल्प नहीं, वहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए हम ये संकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी वहाँ संकल्पों की भाषा नहीं, शब्द नहीं, कुछ नहीं, उसको वर्णन करना बेहद मुश्किल है। लेकिन लोग लाइट मेडिटेशन में फंस जाते हैं, इसलिए बापूजी ने हमेशा हमें कैसे सिखाया कि तुम चित्र में विचित्र को याद करो, क्योंकि उसको निराकार अवस्था को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, उस निराकार अवस्था में स्थित रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे कैसे, मतलब वो भी परम प्रकाश है, आप भी लाइट में हो, अभी तो वो जो भेद है वो समझ ही नहीं आता, कहीं ना कहीं लोग उसमें उलझ जाते हैं, और वो उसको विजुअलाइज करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे यहाँ हमारे भारतीय संस्कृति में सगुण और निर्गुण दोनों की पूजा की गई है। अंतिम अल्टीमेट तो निर्गुण ही है, वो उधर उधर ही पहुंचना है, निराकार निर्गुण को ही प्राप्त होना है, उसी ब्रह्म स्वरूप की अवस्था को प्राप्त होना है। लेकिन उसके लिए चैनलाइज करने के लिए काफ़ी बार हम सरल मेथड यही यूज़ करते हैं कि भाई आप बापूजी के चित्र में विचित्र रूप को याद करें। जैसे हम बेहद की आत्मा है जो बापूजी से जुड़े हैं, हमारी वो भावना है, हम उस तरीके से करते हैं। आप जिस भी इष्ट से जुड़े, जिसको भी मानते हैं, क्योंकि बापूजी कहते हैं जिसको ध्याओगे उसको पाओगे, तो जिसको भी ध्याते हो, जिसको भी याद करते हो, उसका स्वरूप का स्मरण करते हो, उनसे परम प्रकाश लें। ये भी सरलता है, धीरे धीरे आपको उस अवस्था तक ले जाएगा। आज हमने पर्टिकुलरली निर्गुण निराकार स्वरूप में, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में स्थित होके परमात्मा के उस निराकार स्वरूप से पावर ली और उनको याद किया, तो इसीलिए मुझे आपके साथ ये बात शेयर करने की इच्छा हुई। बाकी आज का योग आपको कैसा लगा, आज का एपिसोड कैसा लगा, और ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। यदि आपके कोई भी प्रश्न हो, आपकी इस यात्रा के दौरान आपको कोई भी परेशानी हो, बापूजी का ज्ञान का कोई भी आपको प्रश्न हो, आप ज़रूर बताइएगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। आप ईमेल कर सकते हैं sakshi@paramshanti.org। आपकी ईमेल जैसी मुझे मिलेगी, यदि वो हमें सही लगेगी तो हम उस जब प्रश्न जवाब को हम ज़रूर अपने लाइव एपिसोड्स में लेंगे। बाकी आप हमारे मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल से जुड़िए, जहाँ 70 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और लोग आत्म जागृति अभियान पर चल रहे हैं। रोज़ रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन होता है, तो ज्वाइन करिए, हमें ज्वाइन करिए और ऐसे अपनी आत्मा का कल्याण करिए, स्व परिवर्तन करिए, विश्व परिवर्तन करिए। आप सभी का बेहद धन्यवाद। अब मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति, परम शांति।